सो हाय एवरीवन, आई एम पार्थ। आज हमारे साथ है सहेली सुल्ताना, जिन्होंने अपने पीसीओडी रिवर्स करी है ऑन फ्रूट डाइट। ये हमसे काफी टाइम से कनेक्टेड है, ईट फ्रूट्स एंड हील से पिछले 2 साल से कनेक्टेड है। एंड सहेली ने अपनी पीसीओडी रिवर्स करी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीसीओडी रिवर्स करना इटसेल्फ ही ड्रीम होता है कि इससे रिवर्स भी हो सकती है क्या। एंड ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमें बहुत अर्ली एज में लग जाती है, तो हमें लगता है कि यार इसके साथ हम जिंदगी कैसे बिताएंगे। तो जितने भी लोग हैं जो पीसीओडी जिनको हो रखा है और वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा लाइक नॉलेजेबल वीडियो जो होने वाली है, तो लास्ट तक देखना। तो सहेली, सबसे पहले अपने बारे में बताओ। वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। 22 ईयर्स एज है मेरा। और मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सहेली को एक्चुअली मेरे बारे में मेरे यूट्यूब चैनल से पता चला था, जो कि मेरा नीट रिलेटेड यूट्यूब चैनल है। और फिर सहेली मेरे से कनेक्ट हुई, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल था, ईट फ्रूट्स एंड हील। उस टाइम पे डॉक्टर बुद्धा नाम था, तब मैंने एक पीसीओडी की वीडियो डाली थी, तब वहाँ से सहेली को पता चला था। तो सहेली, अपनी स्टोरी सुनाओ, कैसे तुम्हें पीसीओडी हुआ और फिर कैसे तुमने उसको रिवर्स करा। जब मुझे मुझे जब पीरियड्स हुआ था, मतलब मेनार के बाद सिर्फ 6 मंथ तक मेरा पीरियड्स ठीक हुआ था। उसके बाद इरेगुलरली होते ही थे पीरियड्स। तो जब डॉक्टर दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन दिया। डॉक्टर चेंज करते ही रही, तो डॉक्टर ने मेडिसिन देता रहा। तो मेडिसिन खाने के बाद पीरियड्स नॉर्मल होते थे। लेकिन मेडिसिन जब मैंने खाना बंद कर दिया तो पीरियड्स फिर बंद हो जाते थे। तो ये चलता ही रहा, मतलब मैं मेडिसिन खाती ही रही। और व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, मतलब मैं जब क्लास 11 में थी, तो तब सिचुएशन और भी मतलब खराब हो गया। तब पीसी ओडी तो था ही पहले से ही, लेकिन पीरियड्स नहीं होते थे, और जब भी होते थे तो बहुत पीएमएस और नौसिया क्रैम्प ये सब होता था। और फटीग, मेरा एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता था। मतलब थोड़ी देर में पैदल चलती थी और मैं थक जाती थी। मैं पूरे दिन सोती थी, उसके बाद भी मैं थका हुआ ही रहती थी। और इसके अलावा भी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो तो रहता ही था। और मेंटल क्लैरिटी भी नहीं था। मतलब ये जो सारा पूरा कंडीशन था, ये मेरा स्टडीज में अफेक्ट हो रहा था। मतलब मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, ये सब होता था। तो जब डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि पीसीओएस है, तुम्हारे जो सिस्ट है वही तुम्हारी पूरे बॉडी में अफेक्टेड हो रहा है, इसके कारण ही तुम्हें ये सब हो रहा है। तो तुम्हें मेडिसिन पूरे लाइफ के लिए ही लेना पड़ेगा, ये इनक्योरेबल है। तो मैं चाहती थी कि ये नेचुरली ठीक हो। तो मैं फिर भी मैं लेती रही मेडिसिन। और मेडिसिन के भी बहुत साइड इफेक्ट थे, लाइक मुझे हेयर फॉल हो रहा था और नौशिया, ये सब रहता ही था। जब 2021 में मुझे डॉक्टर बुद्धा चैनल के बारे में पता चला और मैंने देखा कि पीसीओडी रिवर्स भी हो सकता है, तो तब मैंने जो नंबर दिया हुआ था उसमें कांटेक्ट किया, और गौरव सर ने बताया कि रॉ डाइट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने किया था रॉ डाइट 2021 में, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली ने अलाउ नहीं किया। लेकिन जितने देर तक ही मैंने, मतलब जितने दिन तक ही मैंने किया था, वो ही, मतलब उसमें भी मैं समझ गई थी कि अगर मुझे, मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ नेचुरली, तो रॉ डाइट से ही मैं ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि जो एनर्जी लेवल का चेंज था, मैं पहले बहुत ही थकी हुई रहती थी और इंस्टेंटली मुझे थकान सब चला गया और मैं बहुत ही एनर्जेटिक रहती थी, तो इससे मुझे पता चल गया। लेकिन 2021 के बाद मैंने जब किया था, उसके बाद मतलब कुछ रीजंस के वजह से मैं कर नहीं पाई। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया 2023 में। जून में मैंने स्टार्ट किया, फ्रूट डाइट मैंने स्टार्ट किया। और बीच में क्रेविंग्स होती थी तो मैं खा लेती थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। 5 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया 21 डेज चैलेंज, फ्रूट डाइट मैंने स्टार्ट कर दिया। और 22nd डे में मेरा पीरियड्स आ गया, और वो भी पेनलेस, क्रैम्प भी नहीं होता है, पीएमएस भी नहीं है, एकदम नेचुरली। और जो डिप्रेसिव थॉट्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, ये भी था, ये भी चला गया। सो मतलब कि यू डिड रॉ राइट अर्लियर, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, फिर देन यू डिड इन 2023 राइट नाउ, हाँ, हाँ, 20 days बिफोर। हाँ। ओके ओके ओके। तो बीच में जो गैप हुआ 2021 से लेके अभी, उसमें बीच में कुछ किया था तुमने, लाइक फ्रूट डाइट या स्टफ फॉलो किया था। मैं फ्रूट्स लेती थी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ माई डाइट फ्रूट ही था। और हम्म। कुक्ड फूड में एक बार लेती थी।
लेकिन जब मतलब होता है क्रेविंग्स होता है, जब दोस्तों के साथ बाहर जाती थी तो क्रेविंग्स हो जाता था, तो बाहर का जंक फूड भी खा लेती थी। और लेकिन ठीक करना था मुझे पीसीओडी, तो इसलिए मैंने और भी बहुत ज्यादा मतलब डाइट करती थी, लाइक हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट सब बोलते हैं, तो वो भी करती थी। आयुर्वेदिक डाइट भी मैंने फॉलो किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिला। बीच में ऐसा भी था कि पीरियड्स होते थे लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी, ये सब था। तो सहेली, जैसे तुमने मुझे बोला था कि तुमने मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दिया था 1 साल के लिए, हाँ, तो वो कब किया था और कैसे हुआ था वो चीज? जब मैंने 2021 में रॉ डाइट किया था, उसके बाद मुझे लगा कि मेडिसिन से तो ठीक नहीं होगा, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है। तो मैंने सोचा कि मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। तो तभी मैंने डिसकंटिन्यू किया था, लेकिन मैं रॉ डाइट भी नहीं करती थी तब, लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया मेडिसिन। तो तब 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए तब भी। तो उसके बाद जब 1 साल बाद आए भी थे पीरियड्स, तो इरेगुलर होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। अब जब आए हैं पीरियड्स मतलब 22nd डे में, तो ये इरेगुलर भी नहीं है, मतलब 1 साल 1.5 साल बाद नेचुरली पीरियड्स आए। तो लाइक अगर हम शॉर्ट में देखें तो सहेली ने अभी लास्ट 21 डे से वो फ्रूट डाइट पर थी, एंड 22nd डे पर सहेली के पीरियड्स आए जो पिछले 1.5 साल से नहीं आ रहे थे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो कि बिना मेडिसिन के आए हैं और विदाउट एनी पेन एंड एनी काइंड ऑफ की दर्द दुख के साथ नहीं है, तो सिंपल अच्छे से खुशी के साथ है। तो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट। सहेली, जैसे तुमने बताया कि तुम्हें पीसीओडी था, तो क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी नॉर्मली जब तुम लाइक पीसीओडी था एज अ स्टूडेंट? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? पहली बात तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत थे, हेयर फॉल बहुत होते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीग, ये सब होता था। मैं कुछ भी काम करती थी तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक मतलब थोड़ा चलती थी तो थक जाती थी, पूरे टाइम में सोती थी फिर भी मुझे एनर्जी नहीं था। ये प्रॉब्लम होते थे। और डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सब तो होते ही थे। तो सहेली, जैसे तुमने बोला कि तुमने फ्रूट डाइट करी एंड तुम्हारा रिवर्स हो गया या फर्स्ट टाइम पीरियड आ गया, तो क्या तुमने एग्जैक्टली कैसे तुमने फ्रूट डाइट एग्जीक्यूट करी थी? क्या क्या चीज़ें तुम्हें लगता है कि तुम पिछले 2 साल से नहीं कर पाए लेकिन इस बार तुमने सही किया, जो इस बार वो इतना अच्छा चला गया? क्या क्या फैक्टर्स थे? तो पिछली बार मैंने जब किया था तो मैं बहुत कम खाती थी, ये बहुत मतलब इसके वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फैमिली प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन मैं बहुत कम खाती थी। लेकिन फ्रूट डाइट में आपको मतलब क्वांटिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना क्वांटिटी मैं चाहूँ तो खा सकती हूँ। अब मैंने ज्यादा खाया, और जब मुझे भूख लगा तभी मैंने खाया, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। और पिछले बार मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती थी तो मैं खा लेती थी। जैसे कि मैंने जब जून में स्टार्ट किया अभी 2023 में, तो बीच में क्रेविंग्स होता था तो मैं खा लेती थी। लेकिन जब खाती थी कुक्ड फूड खाने के बाद भी जो इफेक्ट था, खाने के बाद मैं जब फील करती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वो स्लोली स्लोली कंट्रोल आ गया, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर। उसके बाद मतलब फ्रूट्स के अलावा कुछ अच्छा नहीं, ऐसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो सहेली, जैसे तुमने 21 डे फ्रूट चैलेंज लिया था तो तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, हाँ। राइट? तो वो हम्म। कम्युनिटी सपोर्ट तुम्हें क्या लगता है कितना रोल प्ले करता है इस चीज को एग्जीक्यूट करने में? कम्युनिटी सपोर्ट तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है कंटिन्यू करने के लिए। जब मैं जून में स्टार्ट फिर से किया था मैंने जून में, तो मुझे मोटिवेटेड नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने अगस्त में फिर से स्टार्ट किया, 21 डेज चैलेंज मैंने स्टार्ट किया, ग्रुप में मैं जब ऐड हुई, मैं रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करने लगी। गौरव सर के बातों से मैं बहुत मोटिवेटेड होती थी कि नहीं, करना है, मुझे ठीक होना है। और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ा जब जूम मीटिंग्स अटेंड करती थी कि नहीं, ये खाना मेरे लिए नहीं है, फ्रूट मेरे लिए है, फ्रूट मुझे एनर्जी देगा। तो इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला कंटिन्यू करने के लिए, माइंडसेट ही चेंज हो गया। तो सहेली, तुम एग्जैक्टली क्या क्या फ्रूट्स और कब कब खाते थे? थोड़ा सा एक टाइम टेबल बताओ। मुझे जब भूख लगती थी तब मैं खा लेती थी, मतलब कोई टाइम नहीं है। सुबह उठकर जब मुझे भूख लगती थी तो मैं पहले तो कोकोनट वाटर, उसके बाद बनाना, उसके बाद जब जब भूख लगती थी और जितना भी मेरा भूख था उतना मैं खा लेती थी। उसके बाद रात में मतलब कोई क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या क्या फ्रूट्स खाती थी? बनाना, पपाया, पोमेग्रेनेट, और अब आम का सीजन था तब आम खाती थी।
और अब सीताफल का सीजन है, सीताफल खाती हूँ, पाइनएप्पल, मतलब स्वीट फ्रूट्स खाती थी, जो भी स्वीट है। ग्रेट। तो मतलब हम मीठा खा सकते हैं बिना हाँ। किसी लाइक परेशानी के, और हम मीठा हाँ। खाते-खाते ठीक भी हो सकते हैं। हाँ। लाइक आपको कुछ कड़वी जड़ी-बूटी नहीं खानी है कि जिसको आप खा के फिर ही ठीक हो पाओगे, या कोई हाँ। कड़वी दवाई भी नहीं खानी है। आपको मीठे-मीठे, ताज़े-ताज़े फल खाने हैं, दैट्स इट। तो सहेली, जैसे तुमने बताया तुम्हारे फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं था, जब तुमने फर्स्ट हाँ। टाइम किया था, तो इस बार कैसे तुमने किया और फैमिली का क्या कहना था? पहले में जब रॉ डाइट किया था मैंने, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग भी उतना क्लियर नहीं था। लेकिन अब जब मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, गौरव सर का यूट्यूब वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं देखती हूँ, तो उससे मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। उस अंडरस्टैंडिंग से मैंने अपनी मतलब मम्मी को भी समझाया कि ऐसे ऐसे ठीक होता है। और जो स्टोरीज था, हीलिंग स्टोरीज था, वो मैंने मम्मी को दिखाया कि ऐसे ठीक होते भी है। और जब मैंने एक बारी जून में किया था, और बहुत ज्यादा मतलब ठीक से मैंने फ्रूट डाइट किया था, तब मैं ठीक हो रही थी, मतलब मुझे मेरा जो मेंटल प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो रहा था। तो वो देखकर मम्मी भी मुझे रोकी नहीं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम ठीक हो रहे हो। इनफैक्ट मम्मी भी अब मोटिवेट हो रही है, मम्मी का डायबिटीज है, वो ठीक करने के लिए मम्मी भी प्रिपेयर हो रही है कि मुझे भी ठीक होना है, मुझे देखकर। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि एक-दूसरे को हम देख के और फिर और उस चीज़ को फैलाएँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी ये सब रिवर्स हो सकते हैं, जो लोगों को लगता है कि नहीं हो सकते, और इस चीज़ को फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सहेली, एक आखिरी क्या तुम कंक्लूज़न देना चाहोगे? क्या तुम बोलना चाहोगे उन सभी लोगों से जो पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि पीसीओडी लोग जैसे समझते हैं कि इट्स इनक्योरेबल, आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मेडिसिन के बिना भी नेचुरली, अगर आप नेचर का जो डाइट है वो आप फॉलो करते हो, फ्रूटेरियन डाइट अगर आप फॉलो करते हो, तो नेचुरली पीरियड्स हो सकता है, पीसीओडी ठीक हो सकती है, और पीसीओडी रिवर्स भी हो सकती है। इनफैक्ट लोग ये समझते हैं कि पीएमएस इज ऑल्सो नॉर्मल। आपको जो पीरियड्स के पहले जो क्रैम्प होता है, जो मूड स्विंग्स आती है, जो डिप्रेसिव थॉट्स आता है, इट इज नॉर्मल, बट इट इज नॉट नॉर्मल। मैं जब 22nd डे में मुझे जब पीरियड्स हुआ, तो मुझे इतने सालों बाद पता चला कि नेचुरल और नॉर्मल पीरियड्स होता क्या है। तो पीएमएस इज नॉट नॉर्मल, आप मेडिसिन के बिना ठीक हो सकते हो और पीसीओडी रिवर्स कर सकते हो। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि लोग समझते हैं कि हम वीक हो जाएंगे अगर हम फ्रूट खाए, तो हमको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा, स्टेमिना कैसे मिलेगा। मेरा एक शॉर्ट स्टोरी है। मैं जब छोटी थी, मतलब 15 ईयर्स और 16 ईयर्स मेरा जब एज था, तब मैं जब पैदल चलती थी, कुछ देर चलने के बाद ही मैं थक जाती थी। लेकिन अब फ्रूट डाइट में मेरा जब 13 डे था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। और मैंने कंटिन्यूअसली 8.2 किलोमीटर मैंने मॉर्निंग वॉक किया, एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। आफ्टर डूइंग मॉर्निंग वॉक आई वॉज मतलब फुल ऑन एनर्जी, मैं एकदम एनर्जेटिक था, मुझे टायर्डनेस फटीग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जो कि मुझे तब महसूस होता होता था जब मैं फ्रूट डाइट नहीं करती थी, जब मैं कुक्ड फूड भी खाती थी। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्रूट डाइट में वीक हो जाएंगे, फ्रूट डाइट में ही हम स्ट्रेंथ, स्टैमिना या फिर एनर्जी, ये सब हम फ्रूट डाइट में ही गेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सहेली, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है तुम्हारी। बहुत सारे पीसीओडी के पेशेंट्स हैं कॉलेजेस में ही, यंगस्टर्स जो हैं कॉमनली, जो घूम रहे हैं और उनको कोई इलाज नहीं मिलता है। डॉक्टर मेनली उनको यही बताता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो, आप ये करो वो करो, लेकिन वो सब नहीं सक्सेसफुल है, क्योंकि पीसीओडी इज़ अ लाइक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। वहाँ पर सिस्ट डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, उससे डायबिटीज़ भी लिंक्ड है। वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है, जो कि सिंपली रिवर्स हो सकता है अगर हम डाइट सही रखें। एंड व्हाट यू हैव डन इज सिंपली कि अपनी डाइट को क्लीन रखा, जिस वजह से सारी चीज़ें हुई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट, एंड ऑल द बेस्ट तुम्हारी फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू। एमबीबीएस अभी तुम्हारा चल रहा है, तो अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, सेकंड ईयर में आई हो तो ऑल द बेस्ट उसके लिए भी। थैंक यू।